नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने एक YouTube पर आज पहले सीरीज एक शुरू की है, लर्न टैली टीडीएल पार्ट फर्स्ट। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे गेटवे ऑफ टैली में मेन्यू की बटन बनाएंगे, कैसे रिपोर्ट ओपन करेंगे, उसके पूरे स्ट्रक्चर को आज हम लोग इस ट्यूटोरियल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक गेटवे ऑफ टैली में आप लोग देख सकते हैं अनुराग तिवारी के नाम से मैंने एक बटन बनाई है। अब ये बटन बनी कैसे है, तो देखिए इसका सिंपल सा कोड ये है कि हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया है। ठीक है, हैज का सिंबल इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू को कस्टमाइज करना है। ठीक है, फिर मैंने लिखा ऐड आइटम अनुराग तिवारी। ठीक, अब ये तो ऐड कर दिया, लेकिन मुझे इसको फंक्शनैलिटी भी तो देनी है कि ये बटन पर जब क्लिक हो तो वो क्या वर्क करे। तो मैंने लिख दिया डिस्प्ले माय रिपोर्ट। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब सभी जानते हैं दिखाना, कि शो कराना। ठीक है, मैंने कहा अब ये टैली से कि आप डिस्प्ले कराइए, क्या कराइए, माय रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट। तो गेटवे ऑफ टैली ने देखिए मुझे माय रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट शो करा दी। ठीक है, अब हम लोग इसके पूरे स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए, किसी भी रिपोर्ट की स्क्रीन में कितने पार्ट होते हैं, पहले हम लोग उनको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है रिपोर्ट। ठीक है, हमें अगर रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी टीडीएल प्रोग्राम में। फिर रिपोर्ट के अंदर होते हैं फॉर्म। ठीक है, ये जो पूरा बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, इस टैली में जितनी भी स्क्रीनें होती हैं वहां सब रिपोर्टें होती हैं। फिर ये हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो वाइट पोर्शन से आप देख रहे हैं वो मेरा फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, पार्ट। मैंने यहाँ इस रिपोर्ट में सिंगल पार्ट लिया है। ठीक है, हम लोग एक ही फॉर्म में मल्टीपल पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट के अंदर दोस्तों लाइन होती है। यहाँ देखिए मैंने दो लाइनें ली है, एक ऊपर टाइटल की लाइन ली है और दूसरी डिटेल की लाइन ली है। ठीक है, जहाँ ये डिटेल शो हो रही है, और लाइन के बाद फिर फील्ड। फील्ड मतलब जहां पर वैल्यू हम लोग लिखेंगे, लाइन तो हमें मिल जाती है, फिर फील्ड हमें वहां पे वैल्यू को लिखने में मदद कराती है। ठीक है, किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें ये 5 कंपोनेंट तो लिखने ही पड़ते हैं। ठीक है, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, याद रहेगा। और अगर मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, और ये चीज़ें आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। इस पूरी चीज को दोस्तों हम के कॉम्बिनेशंस को हम लोग डिफिनीशंस बोलते हैं। रिपोर्ट भी एक डिफिनीशंस है, फॉर्म भी है, लाइन भी है और फील्ड भी है। इन सब को हम लोग डिफिनीशंस बोलते हैं। ठीक है, और हर डिफिनीशंस के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है भैया, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इसकी क्वालिटी, हमें इसमें बॉर्डर लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म फुल स्क्रीन में है। ठीक है, 100% स्क्रीन ले रखी है मैंने। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे आप लोगों ने जब कॉस्ट सेंटर की स्क्रीन देखी होगी बनाते समय, तो वो छोटी सी यहाँ पर ऐसे आ जाती है ना, कि उसकी हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, पोजीशंस क्या होगी, कलर क्या होगा, है ना, उसके फॉन्ट क्या होंगे। तो ये एट्रीब्यूट होते हैं डिफिनीशंस के। ठीक है, हम लोग बारीकी से एक एक एट्रीब्यूट को समझेंगे। अभी आज के टॉपिक में हम लोग ये देखते हैं कि ये मैंने रिपोर्ट कैसे बनाई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने रिपोर्ट लिया। ठीक है, जो मैंने वहां पर गेटवे ऑफ टैली में अनुराग तिवारी की बटन पर जब कोई क्लिक करेगा तो एक रिपोर्ट ओपन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिपोर्ट को डिफाइन करना है। तो रिपोर्ट, माय रिपोर्ट, मैंने अपनी रिपोर्ट का नाम माय रिपोर्ट ले लिया, और हर रिपोर्ट के अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ फॉर्म माय फॉर्म ले लिया सिंपली। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने फॉर्म को डिफाइन किया। ठीक है, फॉर्म, माई फॉर्म, जो कि मैंने वहां ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था। ठीक है, फिर मैंने इसकी हाइट
कितनी ले ली, 100% स्क्रीन, और विड्थ, हाइट मतलब ये हो गई लंबाई, और विड्थ मतलब हो गई चौड़ाई। मैंने दोनों 100% ले लिया। अब फॉर्म के अंदर क्या होता है, पार्ट, तो मैंने अपने पार्ट का नाम माई पार्ट रख दिया है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने पार्ट को भी डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में रखा और माई पार्ट लिया। अब इस लाइन में मेरा मतलब है इस पार्ट में हमने दो लाइनें ले ली, एक माई लाइन टाइटल जहां पर टाइटल शो होगा रिपोर्ट का, और दूसरा ले लिया माई लाइन डिटेल्स, ठीक है। माई लाइन डिटेल्स से मेरा मतलब है जहां पर हम वैल्यू को शो कराएंगे कि भैया लेजर नाम जितने हैं प्रोग्राम में वो दिखा दे, उनके ओपनिंग बैलेंस और उनके क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये दो लाइनें हो गई। फिर मैंने यहाँ पर ये लिखा है रिपीट माई लाइन डिटेल्स माई कलेक्शन, मतलब ये जो लाइन डिटेल्स है माई लाइन डिटेल्स, ये वैल्यू को कहाँ से फेच करेगी, कहाँ से लेके आएगी, तो वो होगा माई कलेक्शंस। माई कलेक्शंस एक कलेक्शंस होता है, ठीक है। इसको मैंने डिफाइन करना पड़ेगा हम लोगों को कोड में, ठीक है। पूरा कॉम्बाइंड कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, और बिलोंग्स टू यस, ठीक है। किसी भी लाइन में अगर हमें कोई पी मास्टर्स की रिपोर्ट या वाउचर की रिपोर्ट डिफाइन करनी है तो ये रिपीट शब्द का यूज जरूर करते हैं। तब ये माई लाइन डिटेल इस कलेक्शन से, ठीक है, मैंने एक कलेक्शंस बना लिया, वहां से वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फेच करा लेंगे, ठीक है। फेच मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। अभी इस कलेक्शंस में मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, अगर मैं यहाँ दे देता कि चाइल्ड ऑफ सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, तो ये सन्ड्री डेटर्स का चाइल्ड हो जाता, तो जितने भी सन्ड्री डेटर्स होते उनको फिल्टर कर लेता। तो ये तो आगे की चीज है, अभी हम लोगों को धीरे धीरे बिगिनर टू एडवांस चलना है, ठीक है। अब हम लोगों को लाइन डिफाइन करनी है, ठीक है। तो लाइन, माई लाइन टाइटल, ठीक। यूज माई लाइन डिटेल, मैंने क्या किया, माई लाइन डिटेल को यूज कर लिया। क्यों यूज किया दोस्तों, टैली की बहुत ही, टैली टीडीएल की बहुत ही बेहतरीन चीज होती है कि हम एक बार किसी को यूज करके देखिए, मैंने यहाँ पर भी फील्ड, फील्ड नेम, फील्ड ओपनिंग, फील्ड क्लोजिंग है कि नहीं है दोस्तों, और वही चीज यहाँ माई लाइन डिटेल में भी हमें यूज करना है। तो मैंने इसको यूज कर लिया ताकि मुझे ये डिफाइन ना करना पड़े, और इसका बॉर्डर को मैंने क्या कर दिया, कॉलम टाइटल, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बॉर्डर लग गया है। अब लोकल फील्ड, ठीक है, हमें ये लोकल फील्ड माने क्योंकि हमने डिफाइन तो किया नहीं है। लोकल फील्ड, फिर फील्ड का नाम, मैंने इसका फील्ड का नाम रख लिया फील्ड एस नंबर, एस नंबर मतलब सीरियल नंबर। और इन्फो में, इन्फो मतलब होता है उसको शो कराना, ठीक है। ये फील्ड का एट्रीब्यूट होता है जो कि हमें एस नंबर हमारी रिपोर्ट में शो करा रहा है। इसी तरीके फिर मैंने लोकल फील्ड, फील्ड नेम, इन्फो, लेजर नेम ले लिया है, तो ये यहाँ पे लेजर का नाम शो करा रहा है। फिर लोकल फील्ड, फील्ड ओपनिंग, ठीक है। आप ये फील्डों का कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोकल को और कोई शब्द ना लिख दीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर वो एरर शो करेगा। तो फील्ड ओपनिंग में मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और फील्ड क्लोजिंग में क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग माई लाइन डिटेल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो देखिए, लाइन, माई लाइन डिटेल, और मैंने देखिए यहाँ पर भी वही फील्ड डिफाइन कर दी और वहां पर उसको कॉल करा लिया। इसमें मैंने दे दिया है बॉर्डर थिन लेफ्ट राइट, थिन लेफ्ट में भी, राइट में भी, और बॉटम में भी, ठीक। अब फील्ड देखिए एस नंबर, इसमें एस के सी डिफॉल्ट या डिफॉल्ट आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। हर एक में देखिए आप विड्थ मैंने यहाँ यूज किया है, इसकी विड्थ 1.5 सेंटीमीटर, और नेम की जो विड्थ ली है वो 25 सेंटीमीटर है ना, ओपनिंग बैलेंस में भी 25 सेंटीमीटर। ये विड्थ मतलब हो गया कि गैपिंग, अगर विड्थ नहीं देंगे तो सारी चीजें क्या होंगी, थोड़ा सा चपक के आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा, अब ये सेट एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इन्फो शो कराता है इंफॉर्मेशन को, वैसे ही सेट एज भी इंफॉर्मेशन को शो कराता है। अगर आपको रिपोर्ट में सीरियल नंबर या 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना है तो आप डबल डॉलर का लाइन लिख दीजिएगा, वो
वहां पे 1 2 3 4 सारी चीजें शो करा देगा। अच्छा, अब ये डॉलर नेम मतलब मेरा जो कलेक्शन है वो क्या है, लेजर का है, तो लेजर के नेम को ये यहाँ पे फेच करा के हमें शो करा देगा। और डॉलर का साइन मस्ट है, ठीक है। लाइन मतलब सीरियल नंबर शो कराने के लिए हम लोग डबल डॉलर का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें नेम शो कराना है या ओपनिंग बैलेंस शो कराना है या क्लोजिंग बैलेंस शो कराना है तो वहां पर हम लोग सिंगल डॉलर का यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी वैल्यू को फेच कराने के लिए हम लोग डॉलर का सिंबल यूज करते हैं। ये मैंने जब एसक्यूएल क्यूरी बताया था आप लोगों को तो वहां पर बताया था, ठीक है। तो फील्ड नेम हो गया है ना, फील्ड ओपनिंग हो गई, फील्ड क्लोजिंग हो गई। अब ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से उठाएगा दोस्तों, जो लेजर की होगी, ठीक है, लेजर के कलेक्शन में जहाँ सेव होगी, और इसी तरीके यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस होगी, ठीक है। अभी आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अभी इसी रिपोर्ट को मैं कंटिन्यूअस करूंगा। अभी मैं यहाँ पर फिल्टर जोड़ूंगा, ठीक है, कि मैं नेम वाइज फिल्टर कर सकूं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पेरेंट्स को जोड़ूंगा, पिन कोड हुआ, जीएसटी नंबर हुआ, ठीक है। ये कई चीजें अभी हम लोग इसमें करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने टेली प्रोग्राम में, उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टेली प्रोग्राम में। आपको जो मैं टीडीएल कोड दूंगा उसको सिंपली टेक्स्ट फाइल में लेकर के और टीडीएल एड ऑन में आइएगा, और ये मैनेज लोकल टीडीएल जो होता है यहाँ पे आके अगर ये नो हो, ठीक है, तो आप इसको सिंपली F4 करके यस कर लीजिएगा। जहां पर भी आप उसको सेव करिएगा, ठीक है। मैंने तो इस ड्राइव में सेव किया था यहाँ से कॉल करा के, और इसका मैंने नाम 1 रखा था। आप जो रखेंगे वो फाइल यहाँ सेव हो जाएगी। टेक्स्ट फाइल में सेव करिएगा, ठीक है, और लोड टीडीएल कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर मेन्यू मेरे नाम की बटन की आ जाएगी। आप वहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टेली ऐड आइटम अनुराग तिवारी, तो अब आप ऐड आइटम अनुराग तिवारी की जगह अपना नाम या माई रिपोर्ट या जो आप लिखना चाहें वो लिख लीजिएगा। अब फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सीरियल नंबर, लेजर नेम, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शो कर देगा। जिस जिस में लिखा होगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वो शो करेगा, जिस जिस में क्लोजिंग होंगे वो चीजें शो करेंगी, ठीक है। अभी इसमें दोस्तों काफी कमी, अभी आप देखिए यहाँ स्क्रॉल नहीं हो रहा है ना, रिपोर्टों में स्क्रॉल नहीं होता है। तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें स्क्रॉल लगा सकते हैं, कैसे अदर फील्डों को भी जोड़ सकते हैं, है ना, कैसे यहाँ पर हम लोग फिल्टर और F12 का कॉन्फ़िगरेशन भी रखेंगे। जैसे मैंने F12 का कॉन्फ़िगरेशन रखा कि मुझे ओपनिंग बैलेंस देखनी है तो यस करेंगे, नहीं देखनी है तो नो करेंगे। जैसे टैली में एक बेहतरीन फंक्शनैलिटी होती है, फिल्टर की बटन जोड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं इसी के ही सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तब तक बने रहिए, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।